माइनस साइन थीटा, इज इट? देखो द क्वेश्चन इज प्रूफ दैट, यही है ना, और कुछ है? सीबीएसई 2019 में ये क्वेश्चन आया भी है। ओके, तो क्या कहता है? प्रूफ दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा माइनस cot थीटा upon 1 minus cot theta is equals to sin cos theta plus sin theta and cos theta minus sin theta upon. Okay everyone, just कोई बताना चाहेगा? चलो एवरीवन, अभी पेपर पेन वाला सॉल्यूशन खत्म करते हैं। कोई बताना चाहेगा इसके फर्दर स्टेप में क्या करूं? क्वेश्चन रीड करो एंड जस्ट टेल मी, जिसको भी समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। लिखने की जरूरत नहीं है नोटबुक पे। ये किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है? जस्ट रीड क्वेश्चन 1। ओके, देखो एक मैं थोड़ा सा काम आप लोगों का आसान कर देता हूँ। इसको कहते हैं LHS और इसको कहते हैं RHS। अब ये तो कोई आसान काम हुआ नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो बचपन से पता है इसको LHS, ये आसान काम करना नहीं। अब ये इज इक्वल्स टू ये आप प्रूफ कर दो तो भी आपका प्रूफ हो जाएगा, और LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ कर दो तो भी आपका प्रूफ हो जाएगा। मतलब कि इस पार्ट को लेकर के भी आप ये पार्ट प्रूफ कर दोगे कि ऐसा होगा तो भी हो जाएगा, इस पार्ट को लेकर के भी ये वाला पार्ट आप प्रूफ कर दोगे कि ऐसा होगा तो भी आप प्रूफ कर लोगे। मतलब सॉल्यूशन आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो ना। सर शायद आरएचएस में डिवाइड करना है। RHS में ये वाले पार्ट में, हाँ, ये वाले पार्ट में डिवाइड कॉस करना है थीटा से। cos थीटा से। तो ठीक है, करके देख लेते हैं। ओके चलो, मैंने बोला क्या कि RHS में डिवाइड करते हैं cos थीटा से। तो चलो cos थीटा प्लस साइन थीटा है, तो अगर डिवाइड किया तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा बाय cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। देखो अब ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा कैंसल होके 1, और ये भी कैंसल होके हो जाएगा 1, इज इट? तो यहाँ पे जो टर्म हमारे पास बच जाएगा ये है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इज इट? चलो इसे थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाय 1, यहाँ पे बाय 1 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो cos खत्म होकर फिर से sin प्लस cos हो जाएगा अपॉन sin माइनस cos हो जाएगा cot। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, तो थोड़ा मैं और कर लेता हूँ और अपनी नॉलेज को ब्रॉड करते हैं, और 1 प्लस साइन बाई कॉस हो जाता है क्या, tan थीटा, एंड अपॉन 1 माइनस साइन बाई कॉस होता है tan थीटा, है ना? मगर 1 प्लस tan थीटा हुआ, 1 माइनस tan थीटा हुआ, अभी भी इसको हमको चाहिए क्या, tan अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और cot अपॉन 1 माइनस cot थीटा, इज इट? कैसे कर सकते हैं? थोड़ा बहुत कुछ सोचो, क्या कर सकते हो? हम्म इसके आगे कोई बताएगा क्या कर सकते हैं? एनीवन?
हम्म देखो यहीं से चलते हैं, ओके। यहाँ देखो, इसको आपने पहले डिवाइड किया कॉस से, और ये लेके आप आ गए, है ना। तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इज इट। देखो इसको, सर, हाँ बोलो ना। जब आपने आरएचएस साइड में cos थीटा से डिवाइड किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी तो cos थीटा से डिवाइड होगा। नहीं ना, अभी सिर्फ आरएचएस को ही देख रहे हैं हम, ओके। हम्म क्यों है, क्योंकि अभी देखो, सिर्फ इसमें जब हमने डिवाइड किया, देखो यहाँ पे, तो हमें ना ये वाला पार्ट अभी सॉल्व कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। हम्म क्वेश्चन में ये वाले पार्ट को हम अभी कुछ सॉल्व कर ही नहीं रहे हैं, इसको अलग छोड़ दिया है हमने, अभी हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हम्म बाद में देखा जाएगा वो कितना है क्या है। और एक बात बताओ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो फिर क्या दिक्कत है। आरएचएस में करने की जरूरत है क्या, एलएचएस में कुछ करने की जरूरत है क्या, बताओ। जैसे कि 3/4 है इज इक्वल्स टू 4, इज इक्वल्स टू अगेन 3/4 ही होगा। अब दोनों साइड में मैंने ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या जरूरत है इधर भी मल्टीप्लाई करने का। इज इक्वल्स टू ही रहेगा ना, 3/4 इज इक्वल्स टू 12/16। वासु, आंसर मिला। हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, कुछ भी ऐड करोगे तब जा करके हमें करना पड़ेगा ना। डिवीजन तो कर सकते हैं ना दोनों टर्म में। और समझा क्या। हाँ सर। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, जस्ट टेल मी एनीवन, कोई तो कुछ तो बोलो क्या होगा। हम्म कुछ भी। देखो इस टर्म को अगर मैं ऐसे लिख दूं, 1/1 माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इज इट, होगा क्या, यस और नो। ये दोनों टर्म को मैंने अलग अलग कर दिया, क्योंकि ऊपर में दो टर्म है ना, एक तो 1 है, दूसरा tan थीटा है, तो दोनों के लिए अलग अलग लिख दिया, डिनोमिनेटर तो सेम ही होगा दोनों का, इज इट। हाँ सर। हाँ सर। हाँ होगा, इज इट। चलो इसके आगे क्या कर सकते हैं फर्दर। फर्दर हाँ सोचो सोचो सोचो। यहाँ पे क्या चाहिए हमें। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला टर्म तो हमें मिल गया है ना, तो माइनस यहाँ पे चाहिए, और कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा चाहिए, कैसे करोगे। दिमाग लगाओ, बिकॉज मेरे सॉल्व करने से क्या होने जाने को। एवरी वन जस्ट सजेस्ट मी, आप लोग पेंसिल पेपर नोटबुक कुछ भी यूज कर सकते हो।
सर सर डिवाइड हाँ, क्या बोल रहे हो? सर 1 ये 1/1 - tan थीटा उसको डिवाइड बाय cos थीटा कर देता हूँ। डिवाइडेड बाय cos थीटा करके क्या क्या मिल जाएगा तुमको बस? हम्म, अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा मैं टर्म एक्सचेंज कर देता हूँ। tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, ओके, प्लस 1/1 - tan थीटा। क्यों किया मैंने? क्योंकि ये वाला टर्म मुझे जैसे था वैसे मिल चुका है, ओके, इसके लिए इधर मैंने किया, बाकी ये ऐसा ही है। बीच में हमें क्या चाहिए? माइनस चाहिए ना? बीच में हमें क्या चाहिए? माइनस चाहिए ना? तो क्या करना है? देखो एक चीज बताता हूँ इधर से अगर सॉल्व करते ना तो ये काफी ज्यादा इजी होता, मगर इधर से सॉल्व करने जा रहे हैं। अब रुनमे ने पहले ही बोल दिया कि इधर से, तो आई हैव थॉट के ठीक है चलो कोई नहीं, हार्ड होगा बट वी विल सॉल्व। अच्छा देखो, tan थीटा 1 - tan थीटा। अब इसको ना एक काम करते हैं, प्लस 1 है। अब यहाँ पे ना मुझे tan थीटा -1 चाहिए, ओके। अभी इसको ना एक काम करता हूँ, बीच में माइनस चाहिए हमें, ओके। तो क्या कर सकते हैं, किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाया तो टर्म एक्सचेंज हो जाता है। इज इट होता है या नहीं होता है, बताओ? हाँ सर। होता है, हाँ। तो नीचे मैंने माइनस कर दिया, 1 - tan थीटा हो गया। अब ये प्लस जो था वो माइनस हो गया। अब हमारे पास टर्म क्या है? tan थीटा -1। ओके, अब क्या चाहिए हमें? अब क्या चाहिए? अब यहाँ तक आ गए हम, tan थीटा यहाँ तक आ गए, मतलब अब सिर्फ ये वाले टर्म में हमें कुछ तो खोड़-बेड़ करने का है, ये वाले टर्म में। सर हाँ बेटा, अगर बोलो। tan थीटा की वैल्यू मतलब ये परपेंडिकुलर अपन बेस है राइट, हाँ तो हाँ अगर उसको रेसिप्रोकल बेस अपन परपेंडिकुलर आ जाएगा, मतलब cot हाँ थीटा हाँ की ये आ जाएगा। हाँ, cot थीटा। सो अच्छा, तो tan थीटा के लिए आप कह रहे हो कि cot थीटा कर दो उसको? हाँ कर सकते हैं ना, जैसे कि tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा है तो माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो tan थीटा के लिए 1/cot थीटा हम लिख सकते हैं -1। इज इट? tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो इज इक्वल्स टू 1/cot लिख दिया। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ सॉल्व आपके लिए, तो हो जाएगा cot, तो ये हो जाएगा 1 - cot थीटा। इज इट? ये हो गया सॉल्व होके इसका ये। तो अब हो गया हमारा टर्म पूरा का पूरा सॉल्व। tan थीटा 1 - tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये कॉट डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में चला जाएगा, सॉरी नॉट इज इक्वल्स टू, माइनस, ये हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 1 - cot थीटा। एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट के RHS जो है हमारा वो LHS के इक्वल है। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस इट इज प्रूव्ड। एनीवन यहाँ पे किसी को कोई डाउट है इसमें? देखो मृण्मय ने ना ये वाला पार्ट बहुत अच्छा बोला कि यहाँ पे अगर tan को cot में कन्वर्ट कर दें तो हो जाएगा, ओके। बट एक चीज जान लो, कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा कि cos और sin है और tan और cot है, तो हाथ कभी भी sin और cos वाले टर्म में मत डालना, नहीं तो ये जैसे नहीं पूरा क्वेश्चन कैसे कैसे किधर से किधर चला गया, ये दिक्कत हो जाएगा, ओके। बट इसमें एक सर चीज हम, अगर सर हाँ दूसरी तरीके से कैसे करेंगे वो भी जरा बता दीजिए।
चलेगा दूसरे तरीके से, मतलब कि अभी क्या किया हमने, इसको ये प्रूफ कर दिया ना, हाँ हाँ अभी इसको ये प्रूफ कर सकते हैं, ओके, और सेम वे में कर सकते हैं। एक काम करो, दूसरे तरीके से क्या प्रूफ करना है, इसको ही पीछे लेते चले जाओ, स्टेप पीछे करते चले जाओ, समझ रहे हो स्टेप इसके। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन फिर से मैं लिखता हूँ, और ये अभी तो आप लोग को लिखने की जरूरत है नहीं, दूसरी तरफ चलते हैं, ओके। अगेन द क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन, उल्टा तरीके से कैसे कर सकते हैं। एंड आई हैव सजेस्टेड यू कि कभी भी ऐसा अगर टर्म रहेगा तो साइन और कॉस को नहीं छेड़ना, ओके। क्या है, tan थीटा 1 माइनस tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को प्रूफ करना है, क्या इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। पहले हम लोगों ने क्या किया था, इसको ये प्रूफ किया था, अब हम इसको ये प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। चलो एक एक करके टर्म पे चलते हैं। नाउ तो एल एच एस इज इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है, दैट इज एल एच एस इज इक्वल्स टू tan थीटा 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। इज इट, हाँ। तो देखो, अब सीधे सीधे चलेंगे, कैसे, जैसे है वैसे ही चल लेते हैं। tan को पहले उसको tan बना लेते हैं हम, तो क्या होगा, tan थीटा 1 माइनस tan माइनस कॉट को 1 अपॉन tan लिख सकते हैं, tan थीटा एंड माइनस 1, इसको भी 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं। देखो स्टेप्स क्यों याद रखने की जरूरत नहीं है, बट समझना हमेशा कि पहले तो ये वाला हमारे स्टेप्स हमेशा इजी पड़ता है, और कॉट को कभी भी चेंज करना हो ना बच्चे, तो साइन अपॉन कॉस भी कर सकते हैं, बट जनरली ऐसा टर्म रहेगा ना, जैसे कि tan है 1 माइनस tan थीटा है, तो इसको पहले tan में कन्वर्ट कर लेना, कॉट को पहले किस में, क्योंकि कॉट के लिए हम कॉस अपॉन साइन भी लिख सकते थे, बट क्या करेंगे, पहले tan में ही कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। क्योंकि आप लोगों को, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगी कि कॉट को डायरेक्टली कॉस अपॉन साइन क्यों नहीं लिखा, बट एवरी टाइम माय सजेशन इज कि इसको हम क्या करेंगे, पहले tan में कन्वर्ट कर लेंगे। अब फिर क्या करोगे, अब यहाँ देखो, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो दिस विल गिव यू इज इक्वल्स टू tan एंड tan माइनस कितना हो जाएगा 1, इज इट, या, तो यहाँ देखो, तो ये चला जाएगा, tan थीटा जैसे था वैसे ही रहेगा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इसमें अभी तक कुछ भी हमने छुआ नहीं है। देखो यहाँ पे जो ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से ये हो जाएगा 1। इज इट एवरीवन, क्यों 1 हुआ, और यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, इज इट। अब देखो, दोनों का हमारे पास में क्या हो गया, सेम हो गया ना डिनोमिनेटर, सॉरी डिनोमिनेटर सेम नहीं है हमारा, एक है क्या 1 माइनस, तो इसको ऐसे ही रखो अभी। हम्म, हम्म, सर ऐसे उल्टा जाएगा तो दोनों मतलब ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा ना। हाँ सेम ही हो जाएगा, इधर से भी जो कर रहे हैं हम ना वो सेम ही कर रहे हैं, बट इधर से क्या किया, अभी फिर से उल्टा स्टेप से जा रहा है, ओके, एंड इट इज ओके, समझना अच्छा है, दोनों साइड से कैसे कर सकते हैं। तो tan इज इक्वल्स टू 1, tan माइनस 1 हो गया हमारा। अब देखो tan माइनस 1 को, अब इसको ना -1 को हमें क्या करना है, +1 करने का है, ओके। तो +1 करने के लिए फिर क्या करेंगे, tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, प्लस करने के लिए क्या करेंगे, अगेन टर्म एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन
ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस tan थीटा इज इट। यहाँ पे प्लस क्यों हो गया, क्योंकि हमने टर्म को एक्सचेंज किया यहाँ से, है। अब देखो अब क्या लिख सकते हो इसको, हाँ हाँ ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू tan थीटा +1। यहाँ से देखो सेम है यहाँ पे, तो दोनों का डिनोमिनेटर हो जाएगा क्या, सेम है अभी, तो 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा सेम डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा tan थीटा और +1 tan थीटा +1। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं अभी कि tan थीटा +1/1 माइनस tan थीटा। क्या करेंगे यहाँ देखो क्या हो जाएगा, tan के लिए लिखते हैं sin अपॉन cos, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan +1 अपॉन हो जाएगा 1 sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इट। देखो अब इसे थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर ले बाय वन करके यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखो, तो अगेन न्यूमरेटर वाला पार्ट मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, पहले कलर में कर देता हूँ चेंज। ये हो गया न्यूमरेटर वाला पार्ट, तो इसका ये हो जाएगा कॉस, कॉस से कॉस हो गया साइन प्लस ये हो जाएगा कितना कॉस इज इट। डिनोमिनेटर वाले पार्ट में आते हैं, तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट में कर देता हूँ येलो से। डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे भी कॉस में आपके डिवीजन में रहेगा कॉस, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस माइनस साइन इज इट। कॉस से कॉस हो गया कैंसिल, हमारा जो टर्म हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो करना क्या था, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि हमेशा जो स्टेप्स हमने किया ना, ये क्या किया, हमेशा इस तरफ, अगर इस तरफ से कर रहे हो सॉल्व तो इस तरफ को देखते हुए चलो, और अगर इस तरफ से सॉल्व कर रहे हो तो इस तरफ से देखते हुए चलो। फर्दर हमें क्या करना है, माइनस की जगह प्लस क्यों किया हमने, क्योंकि हमें प्लस यहाँ चाहिए था, पहले प्लस था तो माइनस क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे माइनस हमें चाहिए था। अब ध्यान से देखोगे ना तो पूरा का पूरा टर्म पूरा रिवर्स हो गया है, जो पहले हमने सॉल्व किया था और जो अभी हमने किया है तो पूरा रिवर्स है इज इट। वास्ते देखो डिवाइड किया था हमने, खुद से किया था डिवाइड, तो यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइडेड है ना। उसके बाद साइन बाय कॉस हुआ, साइन बाय कॉस के बाद इधर से घूमते हुए यहाँ आए थे, अभी यहाँ से घूमते हुए इधर से इधर आए। एनीवन एनी डाउट, किसी को कुछ भी नो सर। नहीं है, ठीक है, तो अभी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हमारा इस बुक में एक्सरसाइज फर्स्ट जो है वो खत्म होता है, इसमें एक एक्सरसाइज दिया है एंड 1 मोर मिनट, आप लोग सब एक्सरसाइजेस प्लीज जो दूंगा इसमें सॉल्व करोगे, क्योंकि अगेन वही चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व कर। ओके देख, अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो सारे ही एंगल्स के होते हैं, मगर इन क्लास 10th आपको सारे एंगल नहीं पढ़ने हैं, बिकॉज स्टैंडर्ड वैल्यू की ही आप क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो, और बाकी सारे एंगल्स के हम कैलकुलेटर में फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके दैट्स वाई आपको जब आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हो ना तो आपको एक कैलकुलेटर मिलती है, आप लोगों ने देखा होगा मेरे पास में आता है कैलकुलेटर, दैट इज साइंटिफिक कैलकुलेटर। सो कुछ स्पेशल रेशियोज होते हैं, स्पेसिफिक सम स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, उसकी वैल्यू आपको याद कर लेनी होती है। ओके तो देखो, तो यहाँ पे जो हमारा टर्म अभी स्टार्ट हो रहा है, टाइम कितनी देर है? चलो ठीक है ना, we will start. So the term is the trigonometric ratios of some specific angles. Ratios of some specific angles. स्पेसिफिक एंगल क्यों हुआ, बिकॉज आप लोगों को बताया मैंने कि एंगल तो सारे ही होते हैं, मगर आपको क्या होगा पढ़ना होगा स्पेसिफिक एंगल के, क्योंकि क्लास 10th में उतना ही पढ़ सकते हो आप। चलो ठीक है, यहाँ देखो, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 ऑफ एंगल 45,
एंगल 45 डिग्री, इज इट? तो एंगल 45 डिग्री सर ये होगा। सब जो रेशियो आप अभी देंगे वो हमें याद करना होगा। ये जो रेशियोज होते हैं ना, हाँ, स्टैंडर्ड जो रेशियोज होते हैं वो आप लोग याद रखोगे तो सम सॉल्व करना बहुत आसान होता है। बाकी क्या है, अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रूफ भी कर सकते हो, मगर सोचो कि सिर्फ 45 डिग्री के लिए आप पहले प्रूफ करोगे और उसकी वैल्यू लिखोगे, उससे ज़्यादा अच्छा है ना कि याद कर लोगे। याद करने के लिए भी एक शॉर्ट फॉर्म है, मैं आप लोग को सिखा दूंगा, आप लोग फिर कभी नहीं भूलोगे उसका। तो चलो, प्रूफ करने के लिए कभी कभी एग्जाम में आता है कि साइन 45 सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री का प्रूफ करके बताओ क्या होगा, साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट, कॉसेक सेक कॉट का कितना वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो, अब इसके लिए क्या करेंगे ना कि एंगल 45 डिग्री, तो यहाँ देखो एक एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अब ट्रिगोनोमेट्री तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही होता है ना? हाँ, एनीवन? हाँ सर। तो अगर हाँ वन सर। एंगल इसका 45 हो गया, क्योंकि एंगल तो 45 चाहिए, तो एक एंगल 45 हो गया तो दूसरा एंगल भी 45 होगा, इज इट? हो जाएगा ना, क्योंकि एक तो ऑलरेडी 90 है। हम्म, हाँ, हाँ बोलो। सर। नाउ, हाँ सर। तो फिर यहाँ पे देखो, तो फिर देखो ये ना पूरा आपको लिखना पड़ता है एज ए स्टेटमेंट, मगर मैं क्यों लिखूं, मुझे मतलब नहीं। मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, आप लोग अगर प्रूफ करोगे तो इसका स्टेटमेंट पे लिख लोगे, और नहीं तो कहीं पे आपके बुक्स वगैरह में लिखा हुआ आएगा भी है। तो यहाँ पे we can say that here angle A is equals to 45 degree, therefore angle B is equals to, sorry, angle C is equals to also 45 degree। तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, therefore we can say that कि ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, इज इट? हम्म, हाँ सर। हो जाएगा ना? तो चलो मान लेते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू है एक्स, तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स हो जाएगा, इज इट? नाउ अब क्या है, तो ए सी, ये एक्स है, ये एक्स है, तो ए सी कितना होगा? तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए बी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, तो फिर 2x स्क्वायर ए सी का स्क्वायर हो गया, इज इट? तो फिर क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2x स्क्वायर, और वी कैन से दैट ए सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट 2x, इज इट? ए सी इज इक्वल्स टू रूट 2x होगा। हम्म, हाँ सर। हाँ, तो फिर देखो, तो फिर साइन 45 अगर मुझे निकालना हो, साइन ऑफ एंगल 45, अब देखो, अभी जो बासु कल पूछा था ना कि चेंज होगा तो कैसे होगा, अब देखो इसमें तुमको पता चलेगा कि साइन अगर 45 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक रेशियो होता है, इसलिए कल वो टॉपिक मैंने आप लोगों का बंक कर दिया था भाई, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। साइन अगर 45 हुआ तो साइन 45, अभी 45 को भूल जाओ, साइन किसका किसका रेशियो रहेगा बासु, या फिर कोई भी बताओ। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब साइन 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एक्स है और हाइपोटेनस कितना है, रूट 2x है, तो x से x हो जाएगा कैंसल, therefore we can say that कि sin 45 is equals to 1 upon रूट 2 होगा। सर ये प्रूफिंग तो आता नहीं है ना? शायद आता है, बिकॉज आजकल बहुत सारा चेंजेस हुआ है बोर्ड में, तो शायद ना भी आए, बट सीखने में क्या दिक्कत है, सीख लो। ओके, आजकल तो आप लोग का तो वो 1 मार्क वाला होने वाला है, तो प्रूफ तो कोई भी नहीं आएगा उसमें। ओके। हम्म, मगर आजकल बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं रिटर्न कब ले ले कब क्या करे, तो टाइम बहुत खराब है इसके लिए।
एंड वन मोर थिंग इज देयर कि ये वाली जो प्रूफ है आप लोग को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है कि दिस इज द टॉपिक जो आप लोग को अगर नहीं पढ़ाई किया अभी हमेशा रुलाएगा। एंड अभी तक के आप लोगों को जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा और इजी भी लग रहा होगा, तो इजी लगते रहना चाहिए। नहीं इजी लग रहा है ना तो फिर से पूछो और इजी करो। ओके, तो साइन 45 की वैल्यू हो गई हमारी कितनी, 1/√2। इसी तरह से cos 45 की डिग्री, cos 45 क्या हो जाएगा बताओ, cos 45 डिग्री, cos की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हो जाएगा अगेन बेस भी x है, हाइपोटेनस भी √2 और 2 और x है, तो x x कैंसिल हो गया, तो cos 45 की भी वैल्यू 1/√2। अब tan 45, tan 45, तो tan इज इक्वल्स टू तो होता है cos अपॉन साइन। इससे भी वेरीफाई कर सकते थे, चलो ठीक है, cos अपॉन साइन वाला रेशियो बाद में देखेंगे। tan इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दोनों ही x और x है, मतलब tan 45 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1। इज इट एवरीवन, हो गया। हाँ सर। 45 डिग्री तीनों का प्रूफ कर दिया। हाँ सर। इसी तरह से कॉसेक, सेक और कॉट का भी कर लोगे, उल्टा हो जाएगा। कॉसेक अगर होगा तो √2, सेक होगा तो √2, कॉट होगा तो कितना हो जाएगा, 1/1 ही तो है, तो 1 हो जाएगा। 1 शायद से यहाँ पे एक cot, क्या 1 तो हो गया ना। सर हाँ बोलो ना। जब हम ये लिखेंगे तब हम ये प्रूफिंग भी लिखेंगे। नहीं नहीं, cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, ऐसा लिखना है तो प्रूफिंग लिखने की जरूरत है, ये पूछ रहे हो ना। हमारे सर जो आपने प्रूफ किया उसको लिखना हमें जरूरी है कि नहीं? अरे अगर नोट के लिए लिखना चाहते हो तो ठीक है, मगर अगर कहीं पे यूज करना रहे कि सिर्फ साइन नोट के लिए 45 सर। के, हाँ लिखना, हाँ लिखना जरूरी है, लिख के रखो। देखो लिखना जरूरी है कि नहीं अलग बात है, पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको समझ में आना बहुत जरूरी है। ओके, हाँ हाँ ठीक है, तो अभी मत लिखो, अभी मैं तो नोट्स आप लोग को दूंगा, बाजू में आप लोग रख सकते हो, नोट्स इसका बनाना जरूर, ओके, बिकॉज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और समझ समझ करके, ठीक है। हम्म, तो चलो अभी दूसरे जो रेशियोज होते हैं स्टैंडर्ड रेशियो हैं, वो है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। आगे बढ़ा जाए, ओके, तो आगे है हमारा, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स। हाँ आदिति बोलो ना बेटा। सर वो बुक में कुछ रेशियोज नॉट डिफाइंड है, सो तो उसका मतलब क्या होता है? बताता हूँ ना, बताता हूँ, अभी आएगा वो नॉट डिफाइंड क्यों होता है। वैल्यूज दिए हुए हैं ना, वैल्यूज नॉट डिफाइंड दिया होगा, जैसे कि इसका वैल्यू tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड दिया हुआ होगा, इज इट। हाँ हाँ वो बताता हाँ। हूँ कैसे होता है, क्या होता है, वी विल, ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। नाउ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब क्या करोगे, अब इसके प्रूफिंग के लिए क्या करते हैं ना, सबसे बेस्ट उपाय इसका है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 60-60 के होते हैं ना। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो चलो मान लिया कि ये है हमारा ए, ये है बी और ये सी, इज इट। ना अब देखो, अब ना ये 60 डिग्री और 30 डिग्री का एक साथ हमने ले लिया है, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 60 डिग्री
ये हो जाएगा अगेन 60 डिग्री, और इसके ऊपर से ना एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देते हैं। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर खींचा तो जो दोनों एंगल ऊपर वाला है वो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री 30 डिग्री का हो जाएगा। इज इट? होगा? हाँ, तो हाँ देखो सर 30 डिग्री 30 डिग्री, तो देखो दोनों एंगल मिल गया ना हमें, और ये 90 डिग्री भी मिल गया, मतलब यहाँ पे हम लोग अभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब साइड्स की बात हो गई, तो साइड्स के लिए क्या करेंगे ना, अब देखो साइड, सब ये वाला साइड तो बीच बीच से डिवाइड हो रहा है ना, और यहाँ पे जो नाम लिख देते हैं ना वो डी लिख देते हैं। ओके, तो ये साइड डिवाइड हो रहा है, तो अगर ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा साइड, तो ये वाला साइड 2x होगा और ये वाला साइड भी 2x हो जाएगा। इज इट एवरीवन? सबको क्लियर है? हम्म हाँ सर हाँ, तो जब ये x है, ये x है, ये 2x है, 2x हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको डिवाइड किया था इसलिए पहले मैंने दोनों को ही x ले लिया। ओके, नाउ अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इसकी हाइट निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाइट हमारा क्या हो जाएगा, अभी ए बी इज इक्वल्स टू, देखो ए बी हाइपोटेनस है, इज इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर। ओके, नाउ तो अभी हो गया कितना, ए डी चाहिए ना हमें, ए डी बाकी इधर ही चाहिए, देयरफॉर ए डी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। इधर से इधर ले आया, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 2x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ए डी स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। तो ए डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर 3x स्क्वायर, और ए डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर 3x, मतलब ये हो जाएगा कितना, रूट अंडर 3x। हाइट हो गया इसका, है ना, एंड द टाइम इज लेस देन 1 मिनट। खत्म होने के बाद आप लोग फिर से क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। तो अब इसको यूज करके साइन साइन 60 की वैल्यू बताओ क्या होगी। 60 एंगल ये वाला है, 30 बाद में देखेंगे। हाँ, 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ना, तो परपेंडिकुलर कितना है, तो बताएगा, √3x या √3x है। इज इट? अपॉन 2x, मतलब सर अपॉन √3/2। 2x, मतलब हो गया कितना, √3/2। इज इट? इसी तरह से cos 60 कितना होगा,